एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हेरोडोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल। सोलो मॉडल की कंप्लीट वीडियो मैंने डाल दी है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख लेना वीडियोस में, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। और दूसरी चीज ये कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि वो रेगुलरली एग्जाम्स में रिपीटेडली बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस हेरोडोमर मॉडल और सोलो मॉडल का। तो इस साइड अगर हम लेते हैं हेरोडोमर मॉडल, ठीक है, और इस साइड हम ले लेते हैं सोलो मॉडल। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है हमारा कि हेरोडोमर मॉडल में क्या है, यूनिक कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक है। डिफरेंस से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। जबकि अगर हम सोलो की बात करें तो सोलो में वेरिएबल वेरी करता है आपका कैपिटल आउटपुट रेशो, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें, सेकेंड डिफरेंस की, तो यहां पे जो चेंज आता है किसमें, सेविंग रेट में, उसका एक परमानेंट इफेक्ट होता है किस पे, आपकी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा पे। चेंज इन सेविंग रेट हैज अ परमानेंट इफेक्ट ऑन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सोलो में, तो सोलो में जो चेंज आता है आपकी सेविंग रेट में, उसका एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है सिर्फ, ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट ओनली। ये ध्यान रखेंगे कि हेरोडोमर में जो चेंज इन सेविंग रेट होता है उसका एक परमानेंट इफेक्ट होता है, जबकि सोलो मॉडल में एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। थर्ड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो थर्ड डिफरेंस हमारा क्या होगा कि आपके हेरोडोमर मॉडल में कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न टू कैपिटल आपको मिलेंगे। देयर विल बी कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न टू कैपिटल। ये आप साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है, कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न टू कैपिटल। वहीं अगर हम सोलो मॉडल की बात करें तो यहां पे आपको मिलेंगे डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न टू कैपिटल। यहाँ पे आपके क्या आते हैं, डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, जबकि हेरोडोमर में क्या आते हैं, आपको कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न आते हैं। फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फोर्थ डिफरेंस हमारा क्या है कि यहाँ पे हेरोडोमर मॉडल ने दो नाइफ एज की बात की थी। दो नाइफ एज का मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बोला था कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है प्लस आपकी इंप्लॉयमेंट स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है और आपकी W इज इक्वल टू GN, मतलब एक्चुअल और वारंटेड और नेचुरल, ये दोनों। लेकिन इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी किसको कहेंगे, अगर एक्चुअल ग्रोथ और वारंटेड ग्रोथ आपकी बराबर है तो वो होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर वारंटेड और नेचुरल बराबर है तो ये है आपकी इंप्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। लेकिन वहीं अगर हम सोलो मॉडल की बात करें तो सोलो ने सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयमेंट स्टेबिलिटी की बात की थी, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात नहीं की है, ठीक है। और इंप्लॉयमेंट स्टेबिलिटी का मतलब जी वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट, याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आपका जो कैपिटल लेबर रेशो है वो फिक्स्ड है। कैपिटल लेबर रेशो फिक्स्ड होने का मतलब क्या है, कैपिटल लेबर दिस रेशो इज फिक्स्ड, ठीक है। आप एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, मींस देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूशन। आप लेबर की जगह कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते और कैपिटल की जगह आप लेबर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, दे आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब यही है। लेकिन वहीं अगर हम सोलो मॉडल की बात करें तो सोलो मॉडल में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेबिलिटी अलाउड है, देयर इज अ लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, सिक्स्थ डिफरेंस, आपको सोलो मॉडल में बोला गया है कि आपकी जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, सिक्स डिफरेंस, आपकी जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो आपकी प्लान्ड सेविंग के बराबर होगी, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, आपकी एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है,
आपके एक्स एंटी सेविंग के बराबर है। लेकिन हैरोडोमर मॉडल में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। ठीक है, ये 6 डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसे नोट डाउन कर लेना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी और टॉपिक में तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। टेक केयर एंड यस यू हैव टू डू इट, और बिल्कुल आप कर लेंगे एग्जाम क्लियर। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।